जी अस्सलाम वालेकुम। एक हमारे मुल्क में बिहेवियर पाया जाता है रिगार्डिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ये लोग लॉयल नहीं होते, ये लोग बस सेल्फिश हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ फ़ायदा नज़र आया वहीं चले गए। और असल लॉयल तो हम लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रहकर मुल्क की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पर तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये एक बिहेवियर पाया जाता है, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तान को सेल्फिश समझा जाता है। तो अगर आप मुल्क की कंट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो आप अगर स्टेट बैंक की रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी, उनकी मॉनेटरी रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो पास्ट में पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तान की रेमिटेंसेज हैं। तो ये तो एक नंबर गेम है। अगर जस्ट फॉर यू आर कंट्रीब्यूटिंग लॉयल्टी और कंट्रीब्यूशन इन रिगार्डिंग द नंबर्स, सो यू कैन ऑब्जर्व दीज नंबर्स। सेकेंडली, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचारे करते क्या हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो बाद में आके एट द एंड प्रॉपर्टी आके दोबारा ही पाकिस्तान में खरीदते हैं, फिर वहीं पर सेटल होते हैं। रादर कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी बहुत खुले हुए होते हैं। वो चाहें तो दूसरी जगह प्रॉपर्टी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टर्की है, वहाँ खरीद के नेशनलिटी पासपोर्ट इजीली ले सकते हैं। उनकी मुल्क की पॉलिसीज हैं, यू कैन सर्च, वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। आप $2.5-3 लाख की वहाँ प्रॉपर्टी लें और वहाँ का पासपोर्ट ले लें। $2.5-3 लाख इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट। बिग तो है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट टू रीच नहीं है। इतनी ही की प्रॉपर्टी वो पाकिस्तानी वहीं बना रहे होते हैं, वहीं बेंगलोर बना रहे होते हैं या वहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। सेकेंडली, अगर ऐसा है भी तो उसमें बुराई क्या है भाई, इसमें बुराई क्या है? एंड वाई यू आर नॉट ट्राइंग? आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आप भी ट्राई करें, आप भी देखें, अपना दम हम ट्राई करें, अपने मसल्स ट्राई करें कि आप कितने पानी में, आप भी ट्राई करें। इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? अगर कोई बंदा अपना अच्छा फ्यूचर कहीं देखता है, वो अवेल करता है, तो किस जरदारी इमरान खान नवाज शरीफ ने पाबंदी लगाई हुई है आपके ऊपर कि आप ये ना करें? और किसने आपके हाथ पर पकड़े हैं भाई आप हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूट करें, कहीं और ना जाए, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो यहीं से पता लग जाना चाहिए आपको कि अगर वो कोई बाहर गया तो किस, अगर वहाँ सेटल्ड है तो अपने स्किल्स की बेस पे सेटल्ड है, और वो स्किल्स जो आगे से कोई और है भी तो वो यूज़ नहीं कर पा रहा या उनको वहीं सही उस तरह हाईलाइट नहीं कर पा रहा, तो इसमें देर इज़ नो पॉइंट कि वो गद्दार हो गया मुल्क का या मुल्क से वफादार नहीं है, सेल्फिश है। बल्कि वो तो ज़्यादा आपसे ज़्यादा मुल्क पे वतन है, वो तो आपके मुल्क के रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं कर रहा है, फिर रेमिटेंसेज भी भेज रहा है आपको। आप तो रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, मुल्क के अंदर रहते हुए रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करके फिर आपको जनरेट करके वैल्यूडेशन करके तब कोई कंट्रीब्यूशन लेकर आ रहा है। ओवरसीज़ तो विदाउट एनी यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज वो तो बेचारा वो कर रहा है। सेकेंडली, ये एक चीज़ उसूल आप जहन में रखें, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, बॉर्डर्स इंसानों ने बनाए। ज़मीन अल्लाह की है, बॉर्डर इंसानों ने बनाए में, तो इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए, और तो आप भी इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। इन बॉर्डर्स को अपने दिमाग पे ना बनाएं। इस डोंट लिमिट योर सेल्फ, इसको ज़मीन पे रखें जहाँ पे ये हैं। अगर आप सही आप पैदा हो गए पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे, तो आपकी पुरानी याद है, आपका बचपन वहाँ गुजरा है, तो आपकी एक एसोसिएशन है वहाँ से। अगर आप माल्टा में पैदा हो जाते तो आपकी अफेक्शन वहाँ से होती, बांग्लादेश में पैदा हो जाते हैं आपकी अफेक्शन वहाँ से होती, श्रीलंका में पैदा होते तो आपकी एसोसिएशन वहाँ से होती। सो देर इज़ नो बिग पॉइंट। सेकेंडली, और अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, अगर यू आर इफ़ यू आर मुस्लिम, अगर आप देखें तो ये तो मुसलमानों का ख़ास शेवा था, सैर व सयात, वो तो उनका एक वो निकलते थे दुनिया में देखते थे। इवन कि जब मुसलमान अपने गोल्डन पीक से भी गुजर रहे थे तब भी वो उन जगहों का सफ़र करते थे जो डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे थे। और ये तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी होती है। डेवलप नेशंस के जो लोगों के माइंड खुले होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, वो सारी दुनिया को ही समझते हैं जस्ट फॉर गेनिंग द एक्सपीरियंस। आप अभी भी देख लें, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये दे कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड वो दे वैन टू द गो टू द एक्सपीरियंस द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह मुसलमानों का था मिजाज। बगदाद जो अब्बासी खिलाफत है, मुसलमानों का एक पीक है। उस ज़माने में वो रातों में लैम्प जलाए जाते थे, बगदाद तो रातों में रोशन होता था। ये उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी। यूरोप उस ज़माने में डार्क से गुजर रहा था, तो जब वो लोग आके यहाँ की इस तरह की डेवलपमेंट देखते तो जिस तरह हम जाके वहाँ चौकाचौंध हो जाते हैं, वो लोग आके चौकाचौंध हो जाते थे। तो कहने का मकसद ये, डोंट लिमिट योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, गो फॉर दैट। आप अपने कस्बे से बाहर निकलें। अगर आप छोटे कस्बे में रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से तो बड़े शहर की तरफ मूव करें, हिजरत करें, नकल मकानी करें, इसकी अपनी बरकत होती है। और अगर है मुल्क से बाहर जाने का मौका मिलता तो ज़रूर जाएँ। इसमें देयर इज़ नो शेम और नो सच टाइप ऑफ अदर थिंग्स। किसी की शर्मिंदगी उठाने की, किसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बैठे हुए बातें बनाते रहेंगे, लोगों का काम बातें बनाना है। आपके कस्बे में, आपके ज़िले में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो चाचा बशीर बैठे हुए हैं या जो भी हैं, उनका दिन भर का यही काम है। और बिलीव मी, अगर आप स्टेप उठाते हैं तो यू आर फार बेटर देन दोस्त। इसका आइडिया वही कर सकता है जिसने उस कुएं से बाहर छलांग लगा दी। अदरवाइज़ सारी ज़िंदगी हम कुएं के मेंढक बनकर टटराते रहेंगे और अपने आप को उसी मोहल्ले का चौधरी समझ के हम बैठ के बातें करते रहेंगे, और अपनी और अपने से रिलेटेड लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला सकेंगे। अल्टीमेट आप मुल्क की में भी बेहतरी नहीं ला सकते। अगर आप अपने ख़ानदान में बेहतरी नहीं ला सकते तो ये उसूल भी याद रखें, आप मुल्क में भी कोई बेहतरी नहीं ला सकते। ये एक बुनियादी उसूल है। थैंक यू।